कि ये डील का नतीजा है जिसकी वजह से बुशरा बीबी बाहर आ जाएगी। मेरे जराए से ये खबर आई है कि ये सारा इशू डील का है, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लेन देन हुआ है। और ये जो बिल पास हुआ ये ऐसे नहीं हुआ, ये इसमें खान साहब की रजामंदी थी किसी ना किसी लेवल पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान हाशमी, आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। और जैसे कि हमने आपको अपडेट दी थी और आज उस अपडेट को मज़ीद अपडेट हम आप देने वाले हैं। हमारी बात सच्ची होगी। लास्ट टाइम मैंने आपको अपने लास्ट प्रोग्राम में बताया था कि जो पीटीआई की जो इमरान खान की मिसेज है बुशरा बीबी, वो किस डील के तहत बाहर आई है। मैंने आपको इशारा दे दिया था, हमने आपको प्रॉपर, आप मेरे पीछे वीडियो देख सकते हैं और अभी हमने थोड़ा सा कट भी लगा दिया इसीलिए आपको बताने के लिए कि ये सच है। और एक तो खैर इस सिलसिले में बात करेंगे, दूसरी एक दो चीज़ें हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रात जो हुआ मामला, ठीक है, उसके सिलसिले में बात करेंगे। पहले जब इतला आई तो हमारा तो ये भी कहना था कि शायद गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि हमें ये इतला भी आ रही थी, लेकिन बट नहीं हुई। चलो शुक्र है, पीटीआई वालों के लिए ये अच्छी खबर है। लेकिन अभी जो मतलब आपसे बात जो शेयर करनी है, एक तो सोशल मीडिया पे और पीटीआई के जराये के मुताबिक कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा इस टाइम टेंशन पाई हुई है कि मतलब कि ये बुशरा बीबी कैसे एकदम बाहर आ गई। कोई दूर दूर तक कोई नामो निशान था, अचानक जमानत होती है और वो बाहर आ जाती है। केस ये लाजमी आपने माइंड में रखना है, केस खत्म नहीं हुआ, सजा माफ नहीं हुई, सिर्फ जमानत पे बेल पे बाहर आई। अगर कोई कहे कि ये बरी होगी, ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है। अच्छा, सेकंड बात, जमानत पे बाहर है, किसी टाइम दोबारा गिरफ्तार हो सकती है और किसी टाइम दूसरे केसेस में हो सकती है अगर बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन मैंने जो आपको अर्ज किया था कि या तो मतलब जो आईनी तरमीम का मामला है उसके सिलसिले में बाहर आई हैं, वो सारी डील करके आई हैं, या फिर मैंने आपको बताया था कि उनका एक और सीन था, ठीक है। खैर एनीवे, मतलब ये तो आपको पता है कि मतलब जो हमें इतला आ रही है आईनी तरमीम के हवाले से आ रही है कि इस सिलसिले में मतलब उनको रिलीफ किया, थोड़ा सा दे दिया गवर्नमेंट की तरफ से। और सेकंड इस एक और ऑप्शन थी जो कि मतलब बुशरा बीबी ने मतलब अक्सर बातों में आपको इतला मिली होगी कि ना उनके हवाले से बताया जाता था कि वो शायद इमरान खान साहब के खिलाफ बयान देगी और मतलब उनके खिलाफ जो गवाह के तौर पे पेश किया जाएगा, इसलिए उनको रिलीफ दिया गया। मे बी ये भी है, लेकिन ज़्यादा चांसेस जो है ना जो क्या कहते हैं आईनी तरमीम के हवाले से, वो उस सिलसिले में इनको रिलीफ मिला। और मेरी भी खबर यही थी, आईनी तरमीम के हवाले से इनको रिलीफ मिला है। खैर, अब इसके पीछे क्या कहानी है, किसने रिलीफ दिलवाया, किसने गेम खेली, वो हमने थोड़ी सी इकट्ठी की है खबरें। एनीवे, तो बात सिंपल सी है कि ये सारी तरमीम को मतलब जो रिलीफ को, ठीक है, बहाल कराने में या मतलब डील को, ठीक है, फाइनल कराने में किरदार फजलुर रहमान साहब का है। मैंने आपको हर अपने प्रोग्राम में ये बता रहा हूँ, फजलुर रहमान साहब बहुत अच्छे सियासतदान है, बड़ी गेम खेली उन्होंने और बड़े अच्छे तरीके से लपेट के। अब आप देखें, एक हल्का जो पीटीआई का, बल्कि एक नहीं 90% हल्का फजलुर रहमान साहब की तारीफें कर रहा था और सिर्फ 10% लोग थे जिनके अंदर वो था कि यार ये क्यों हम अभी इसकी तारीफ कर रहे हैं, ये ना हो कि कल को हमें फिर डीजल डीजल कहना पड़े। और हुआ ये, अभी दोबारा फिर ये शुरू हो गया डीजल डीजल का मामला, ठीक है। बट अभी जब इंशाल्लाह हमारा भी लोग देखेंगे और ये खबर जब फैलेगी कि फजलुर रहमान साहब ने ये सारा मेन किरदार अदा किया और बड़ा अच्छा किरदार अदा किया पीटीआई के हवाले से और नून लीग के हवाले से भी और पीपल पार्टी के हवाले से भी, मिलजुल के एक रास्ता, आईनी रास्ता दिखाया कि इस टेक्निकल तरीके से आप चलें, आपकी बातें हम मानेंगे, आप हमारी माने, तो बुशरा बीबी को थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए। खैर, वो इस चक्कर में बाहर आ गई। अच्छा, जब बाहर आई तो कल बताया जा रहा था कि जी वो लाहौर में आ रहे हैं और फिर शोभा खानम जाएगी हॉस्पिटल, वहाँ पे अपना रूटीन का चेकअप करवाएंगी, क्योंकि इतला कुछ ऐसी आ रही थी उनकी बहन के हवाले से कि जी उनको कुछ हॉस्पिटल में गंदा खाना और चूहे वगैरह, ये इस तरह की काफ़ी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये ना हो कि उनको कोई नई बीमारी होगी। तो ये चेकअप के लिए उन्होंने आना था। खैर एनीवे, फिर वो एकदम प्रोग्राम चेंज हो गया, बनी गाला निकल गई। उसके बाद थोड़ी देर स्टे किया तो फिर इतला आई कि वो पिशावर, अभी वो पिशावर है और पिशावर जो सा है कि वो सीएम हाउस के अंदर स्टे करेंगी, ठीक है। और कितनी देर स्टे करेगी आई डोंट नो, बट अभी फिलहाल वहाँ पे। अच्छा, जब वो इस्लामाबाद से रवानी होती है उनकी, ठीक है, और जब वो पहुंचती है ना, क्या कहते सीएम हाउस के करीब और वो उस हदूद में पहुंच जाती है, तो हैवी किस्म का प्रोटोकॉल, मतलब आपको पता कह सकते हैं कि आप सीएम से भी डबल प्रोटोकॉल उनको, सिक्योरिटी उनको दे देगी, ठीक है। और वो सिक्योरिटी इसीलिए दी गई, वो क्या रीजन है, जाहिर सी बात है, इमरान खान की वाइफ है और इमरान खान की वो सब कुछ है। और इस टाइम
जो मामला है वो सारा कुछ मामला सेट करके आई हैं, तो कुछ ना कुछ तो रीजन थी। खैर एनीवे, जो अभी तक हमारे पास जो इतला आ रही है, ठीक है, उनके हवाले से इतला ये आ रही है कि जी पार्टी को लीड करने वाली है, ये हमारी तरफ से इतला। और ये खबर हमने आपको तकरीबन 1 महीना पहले आपको इतला दी थी कि पार्टी को लीड करने के लिए फैमिली मेंबर की तरफ से इशारे हो रहे हैं। उसमें उनकी बहनों का भी इशारे थे, लेकिन बहनें अब अंदर चली गई, मिसेस बाहर आ गई। तो अब जो हमारी इतला है, एक तो उनको दिया जा रहा है, लेकिन जो हमारी इतला ये है कि वो हाईजैक भी करना चाह रही है और पार्टी को कंट्रोल करना। लेकिन पार्टी के जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं, ठीक है, उनका दावा है कि ये ऐसी बात नहीं है। मैंने खुद फोन करके कंफर्म किया एक बंदे को, तो उसने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, ये सुनी सुनाई खबरें हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी तक हमारे पास यही इतला है कि वो पार्टी को हाईजैक कर लेगी और पार्टी को अपने कंट्रोल में रख के जो भी होंगे मामला, तो उनकी कोशिश होगी कि मैं खान साहब को निकलवाऊं। ये मौकफ जराए से है, और ये वो जराया है जो पीटीआई का जराया है, ठीक है। उनका ये दावा है कि वो पार्टी के बेहतरी के लिए ये इकदाम उठाएगी और ये कदम उठाएगी। खैर एनीवे, ये तो चीजें थी बुशरा बीबी के हवाले से। अब देखते हैं कि वो उनका चेकअप, बीमारी कहाँ गई। वो फिलहाल उन्होंने शौकतखाना माना था, फिर उन्होंने इल्जामात लगवाने थे, लोगों ने लगाने थे कि देखो जी ये बीमारी निकलाई, वो बीमारी निकलाई, वो तो चैप्टर क्लोज हो गया। अभी तक जो इतला है, अभी तक वो किसी हॉस्पिटल में दाखिल नहीं। शायद मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद अगर घंटे 2 घंटे बाद वो चले जो, तो एक अलग इशू है, लेकिन अभी तक कोई इतला नहीं है। तो पार्टी का इजलास उन्होंने बुला लिया जी, ठीक है। और पार्टी का इजलास बुलाने का मेन मकसद यही है कि पार्टी को आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में किया जाए। जो लोग मतलब बात नहीं मान रहे, जो मतलब देखें, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो मतलब आप पार्टी के जो सरबराह होता है ना, जो उसकी फैमिली मेंबर होती है ना, उसकी एक अहमियत होती है, ठीक है। मियां नवाज शरीफ जो बंदे थे ना, तो उनकी बेटी की अहमियत थी, उनके भाई की अहमियत थी, उनके भतीजे की अहमियत थी, इसी तरह उनकी मिसेज की अहमियत थी। ये अहमियत होती है और सुना जाता है, क्योंकि अगर नहीं सुनेंगे तो वो जाके अपने जो होता है, जो सरबराह होता है, ठीक है, जो वाइफ है अगर, तो उसका खामद है, जैसे खान साहब है, तो खान साहब को इतला देंगी ना कि मेरी बात नहीं मानता, तो खान साहब एक्शन लेंगे। तो इस डर से लोग साथ देते हैं। खैर ये तो बात होगी एक ये उस हवाले से, ठीक है, जो हमने आपको बात आपसे शेयर करनी थी। और बाकी आज पंजाब असम्बली का इजलास है, देखो क्या होता है, ठीक है। आपको पता है पंजाब असम्बली के इजलास में जो पीटीआई के बड़े बड़े ओहदेदार है, बड़े बड़े दावेदार, ठीक है, जिसमें मलिक अहमद साहब है, मैं जिनका अक्सर नाम लेता हूँ, तो वो अक्सर निकल आते हैं, ठीक है, और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तो मेरी वीडियो के बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ चुकी होगी यकीनन, देखते वो क्या कहते हैं। लेकिन जहाँ तक हमें इतला, वो उन्होंने बस एक तो खुशी का इजहार करेंगे, बुशरा बीबी के हवाले से दुआएं देंगे और कोशिश करेंगे कि जी वो बस ऐसे ही उनको थोड़ा सा मक्खी शक्कर लगाया जाए। यही तरीका कार है भाई, और क्या है, ठीक है। अब आप खुद देख लें, मतलब वर्कर कहाँ खड़ा है, मुझे ये बता दें। आज वर्कर नारे लगाता रहा, मतलब जलसों में हर जगह ये तकरीर करता रहा कि जी हम डील नहीं करेंगे। अब ये डील है क्या चीज़ है, मुझे बताएं ना। ऐसे बाहर आ गई, ऐसे बाहर नहीं आ सकती। तो ये जो हम आपको खबर दे रहे हैं, ये पक्की खबर दे रहे हैं, ठीक है। आपको तस्दीक भी आप कर सकते हैं इस चीज़ को, और ये डील का हिस्सा है। और वो डील आईनी तरमीम के लिहाज से ज़्यादा चांसेस ये है, 80 से 90% हमें ये चांसेस लग रहे हैं। और दूसरी भी है, लेकिन बट वो कितनी हद तक है, वो उसका राज सिर्फ बुशरा बीबी होंगी और कोई नहीं होगा। इसका राज इस बात का राज मौलाना फजल रहमान से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये खबर थोड़ी सी बाहर आ गई। तो बाहर आती तो हम तक पहुंचती है ना, ऐसे नहीं आती, ठीक है। एक तो ये बात है। दूसरा, नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं, आई वतन से मुल्क से जा रहे, ठीक है। और देखें आगे उन्होंने लंदन भी जाना है, पहले सऊदी जाएंगे, दुबई जाएंगे, फिर लंदन जाएंगे। फिर पीछे पीछे जो इतला आ रही है वो है, क्या कहते हैं, जो हमारी सीएम है पंजाब की, मरियम मैडम, ठीक है, और मरियम नवाज साहब, वो भी जा रही है। तो अब ये देखिए वहाँ क्या प्लानिंग है। कुछ इतलाई हमें आ रही है कि वहाँ पे कोई ख़ास प्लानिंग के तहत ये सारी मीटिंग रखी जा रही है, कुछ ख़ास प्लानिंग की जा रही है, जिसकी वजह से ये है। लेकिन अभी तक जो चीज़ें सामने नज़र आ रही है, हुकूमत इस टाइम में बहुत एक अच्छे इकदाम में, अच्छी पावर में है, ठीक है। मतलब हुकूमत की पसंद का आर्मी चीफ, हुकूमत की पसंद का चीफ जस्टिस साहब, ठीक है। हुकूमत खुद भी अपनी पसंद की आ गई है। और हुकूमत मतलब जो फजल रहमान साहब जो एक साइड पे चले गए थे, तो वो हुकूमत ने अपनी साइड पे कर लिया। ये जो प्लस पॉइंट हुकूमत को मिला ना, ये बड़ा बेस्ट मिल गया। तो मेरा ख्याल है कि हर चीज़ हुकूमत के पास आ गई है, अपनी उनकी प्लेट में आ गई है। तो अब क्या प्लानिंग करनी होगी, कोई खास, मेरे ख्याल से खान साहब के हवाले से शायद कोई ऐसी चीज़ें निकालनी होगी जिसकी वजह से वो चाह रहे हो। तो देखते क्या होता है, क्योंकि बीच में पाकिस्तान को वो टुच भी मारा जाता है ना, बीच में जो काफ़ी लोग अपने बैठे होते हैं जो टुच मार के परेशान करने की कोशिश करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि ये 5 साल पूरे ना करें।
और वही बात आ गई, अगर अगर जैसे अभी कल इंडस्ट्री तकरीबन 89,000 पे पहुंच गई थी, और आज अगर आज 90,000, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ये 90,000 को क्रॉस करके लाख के करीब जानी है, और ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए। ठीक है, ये बहुत बड़ी खबर है। मैं आपको फिर थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, याद रहे आपको कि जब मियां नवाज शरीफ की ये हुकूमत थी तब था 64,000। ठीक है, और फिर जब खान साहब की हुकूमत आई तब उनको वो हुकूमत में 40-42 हज़ार पे आ गई, फिर नीचे आते 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 पीडीएम की हुकूमत आई तो 29,000 पे आ गई। अब जब दोबारा नून लीग की हुकूमत आई है, खालिस्तान नून लीग की हुकूमत, उसमें अब ये 29 नहीं, 30 नहीं, 40, 50, 60 भी नहीं, अब ये 90 को टच कर रही है। तो अब ये इसका जो इंडस का जो है, बेसिक लोगों को पता भी नहीं होता ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये बेसिक, ये जो मतलब जो गवर्नमेंट होती है, पाकिस्तान की जो इकॉनमी होती है उसको उस पर बेस करती है। ठीक है, ये वो चीज़ है, इसका मतलब ये है सीधे लफ्ज़ों में कि पाकिस्तान में कारोबारी हजरात जो उनसे वो पाकिस्तान पे इतमाद कर रहे हैं, पाकिस्तानी हुकूमत पे इतमाद कर रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट पे इतमाद कर रहे हैं। बाहर से भी लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान से भी जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं वो लोग बिजनेस ज़्यादा कर रहे हैं, पाकिस्तानी बैंकों में पैसा ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। ठीक है, बाहर से भी आ रहा, और ये एक सिंपल सी एक आप ये कह सकते हैं कि हमें नज़र आ रहा है कि हुकूमत एक सिमत पे चलना शुरू हो गई है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अक्सर लोग कहते हैं ये फेक नहीं होता, ये नेचुरल होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें मतलब इंटरनेशनल अदारे बीच में शामिल होते हैं, वो वेबसाइट चल रही थी पाकिस्तान की, न्यूजीलैंड, वो सारी चीज़ें चल रही होती है, तो उसको वो सारी सामने रख के चीज़ें चल रही होती है, तो इसको फेक नहीं कहते। हाँ, इस सेंस में आप फेक जरूर कह सकते हैं कि जी नवाज शरीफ ने अपनी जेब से पैसा लगा दिया हो। ठीक है, मियाँ साहब ने किसी को कह के पैसा लगवा दिया हो कि यार इतना मिलियन डाल दो, तुम ज़रा बिजनेस वगैरह करते रहो ताकि हालात बेहतर रहे, ये यहाँ तक हम कह सकते हैं। लेकिन हमने लास्ट टाइम भी आपको कहा था, अगर ये भी है तो ठीक है ना यार, अगर मैं अपने मुल्क को चलाने के लिए किसी के साथ मैं गपशप मार के कहता हूँ या मेरे मुल्क में पैसे इन्वेस्टमेंट कर दे, तो ठीक है यार, मैं मुल्क के साथ मुखलस हूँ ना। ठीक है, तो ये ठीक है, हमारे मुल्क का फायदा हो रहा है, ये भी ठीक है। अगर ये फेक भी है तो हम तो इसको भी सपोर्ट करते हैं। खैर एनीवे, याद रहे कि पीटीआई के दौर में ये भी नहीं हो रहा था, वो फेक को मानते नहीं थे। खैर एनीवे, तो ये है एक चंद खबरें आपसे डिस्कस करनी थी। ठीक है, तो एक ये अच्छी खबर थी, मैंने कहा ये भी आपसे शेयर कर दें, और जो मियाँ साहब बाहर जा रहे हैं वो भी आपसे शेयर कर दें, वो देखें क्या होता है। ठीक है, और जो मेन खबर थी हमारी, वो मेन खबर हमारी यही थी कि जो बुशरा बीबी है उनके हवाले से कि वो पार्टी को अब लीड करने जा रही है। अब जो भी बड़े बड़े फैसले होंगे बुशरा बीबी के इत्माद में लेके किया जाएंगे, जबकि अभी तक उनके पास कोई आईनी ओहदा नहीं है, कोई सियासी ओहदा नहीं है, ना कोई पार्टी ओहदा है। इस चीज़ को आपने भूलना नहीं, जब तक उनके पास सियासी आईनी ओहदा नहीं है या पार्टी ओहदा नहीं है तो वो कुछ फैसले नहीं ले सकती। बट वो फिर भी इजलास आज उन्होंने बुला लिया और उन्होंने ये शो किया, पावर शो किया। मैं तो वेरी सिंपल, मैं तो यही कहूँगा कि आप जिस पावर में होते हैं, पावर यही है ना कि मेरे खामद की पार्टी हैगी, मेरे मियाँ की पार्टी हैगी। ठीक है, मैं इन्हू चलावांगी, तुसी साइड से हो जाओ। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं भाई हूँ तो मैं कहता हूँ मेरा भरा आएगा, मेरे भरा की गड्डी हैगी, मैं चलावांगा। तो उन्होंने बुशरा बीबी ने यही किया, मेरे खामद की गड्डी हैगी है, मैं चलावांगा, तुसी साइड से हो जाओ, मैं आ गई है, तो वो आ गई है। ठीक है, अभी खैर उन्होंने अपना जो क्या कहते हैं जो ठिकाना रखा हुआ है, वो क्या कहते हैं वो सीएम हाउस रखा हुआ है पेशावर में, और ये जाहिर सी बात है ये गवर्नमेंट के अंडर में है। देखते हैं उसको क्या आईनी इख्तियारात है कि नहीं है, या एज अ गेस्ट के तौर पे रह रही है, तो एक अलग चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आगे जाके आपको पता चल जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि पाकिस्तान की जो असल कहानी वो कहाँ पे है। तो ये चंद चीज़ें आपसे डिस्कस करनी थी, तो इंशाल्लाह आपके लिए अपडेट लाते रहेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। वीडियो पूरी देखने से ही हमें फ़ायदा और आपको भी फ़ायदा है। इसके साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।